नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं यूपीएससी के उस पेपर की जिसका नाम सुनते ही कई लोगों के पसीने छूट जाते हैं, सीसैट। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये पेपर जो एक बड़ी रुकावट माना जाता है, उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बनाया जा सकता है। ये एक अजीब पहेली है ना। एक पेपर जिसे सिर्फ क्वालिफाई करना है, वो आखिर क्यों इतने काबिल उम्मीदवारों के रास्ते का रोड़ा बन रहा है। चलिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। सीसैट किसी का बैकग्राउंड नहीं देखता। आईआईटी से पढ़े बेहतरीन स्टूडेंट्स भी यहां आकर फंस जाते हैं। तो मतलब साफ है, दिक्कत काबिलियत में नहीं, दिक्कत है स्ट्रैटेजी में, हमारे अप्रोच में। तो ठीक है, अगर एक जीतने वाली स्ट्रैटेजी बनानी है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि ये मैदान, ये बैटलफील्ड पिछले कुछ सालों में बदला कैसे है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। पिछले 5 सालों में कॉम्प्रिहेंशन के सवाल तो लगभग उतने ही रहे हैं, लेकिन असली खेल बदला है रीजनिंग और गणित के बीच, जहां गणित के सवालों की संख्या लगातार बढ़ी है। और ये चार्ट तो पूरी कहानी साफ साफ बता देता है। गणित का वजन पेपर में काफी बढ़ गया है। इसका मतलब अब गणित से मुंह मोड़ना एक बहुत बड़ा रिस्क लेने जैसा है। तो फिर सवाल वही है, इस बदलते हुए माहौल का सामना कैसे किया जाए, खासकर उन लोगों के लिए जिनके लिए मैथ्स एक बुरे सपने जैसा है। देखिए, अपनी सारी उम्मीदें किसी एक सब्जेक्ट पर टिका देना एक जुए की तरह है। कामयाबी का रास्ता एक बैलेंस्ड, एक मिक्स्ड अप्रोच में है, यानी हर सेक्शन से थोड़े थोड़े मार्क्स बटोरे जाएं। याद रखिए, पेपर में कुल 80 सवाल होते हैं, लेकिन क्या सारे के सारे हल करने जरूरी हैं? बिल्कुल नहीं। और यही तो सबसे बड़ी राहत की बात है। कट ऑफ पार करने के लिए सिर्फ 27 सवाल सही करने की जरूरत है। अब ये लक्ष्य उतना मुश्किल नहीं लग रहा है ना? तो चलिए अब सीधा मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि ये मिक्स स्ट्रैटेजी हर सेक्शन में असल में काम कैसे करती है। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में सिर्फ इंग्लिश नहीं, लॉजिक टेस्ट होता है। यहां एलिमिनेशन का तरीका सबसे अच्छा काम करता है। एक एक करके गलत जवाबों को हटाते जाइए, सही जवाब अपने आप सामने आ जाएगा। अगर मैथ्स से डर लगता है तो घबराने की कोई बात नहीं। आपको मैथ्स का एक्सपर्ट नहीं बनना है, बस इन आसान टॉपिक्स पर फोकस करना है ताकि कुछ जरूरी मार्क्स हासिल हो सकें। इन्हें इजी विन समझिए। रीजनिंग आपका सबसे अच्छा दोस्त साबित हो सकता है, खासकर स्टेटमेंट वाले सवाल जहां सिर्फ लॉजिक का इस्तेमाल करके बिना किसी प्रेशर के आसानी से सही जवाब तक पहुंचा जा सकता है। अच्छा, तैयारी और स्ट्रैटेजी तो एक बात हुई, लेकिन असली जंग तो परीक्षा के दिन दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। तो उस दिन की मानसिकता कैसी होनी चाहिए? हमारा लक्ष्य 80 में से 80 सवाल करना है ही नहीं। एक स्मार्ट टारगेट है, सोच समझकर सटीकता के साथ 45 से 50 सवालों को हल करना। यह आपको नेगेटिव मार्किंग के जाल से भी बचाता है। एग्जाम हॉल में एक सॉलिड गेम प्लान होना चाहिए। पहले 5-7 मिनट में पूरा पेपर स्कैन करें, आसान सवालों को चुनकर पहले सॉल्व करें और किसी भी एक सवाल पर 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुकना है। मोमेंटम बनाए रखना बहुत जरूरी है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, सीसैट का जो डर है ना, उसे भगाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस। जितना अभ्यास होगा उतना ही आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है, वो एक बड़ी बात क्या है जो हमें याद रखनी है? आखिर में ये सवाल खुद से पूछना जरूरी है कि क्या सीसैट वाकई में हमारी काबिलियत का टेस्ट है या फिर ये हमारी स्ट्रैटेजी का टेस्ट है। तो डर को एक तरफ रखकर एक ठोस प्लान पर काम करने की जरूरत है, और यकीन मानिए फिर सफलता का रास्ता बिल्कुल साफ नजर आने लगेगा।